श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके चैनल जी जायसवाल यूट्यूब स्टोरी में। दोस्तों आज हम जानेंगे शिव पुराण उमा संहिता के 46वें अध्याय से 51वें अध्याय तक। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और कथा की शुरुआत करते हैं 46वां अध्याय से। महालक्ष्मी अवतार। ऋषि बोले, दैत्यों के कुल जन्मे महादैत्य ब्रह्मासुर का महिषासुर नामक पुत्र महावीर और पराक्रमी था। उसने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तब सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी को अपने साथ लेकर भगवान शिव के पास पहुँचे और उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई। सारी कथा सुनने के उपरांत क्रोधित भगवान शिव की आंखें और मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज में सब देवताओं ने अपना अपना तेज मिलाया, जिससे देवी महामाया जगदम्बा का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हें देखकर देवताओं की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। सबने देवी को अनेक आयुध एवं आभूषण भेंट किए। ब्रह्मा जी, विष्णु और शिव जी सहित समस्त देवताओं की अनेकों शक्तियां ग्रहण करने के पश्चात देवी ने जोर का अट्टहास और गर्जना की। देवी की गर्जना से धरती, आकाश और पाताल गूंज गए। उस गर्जना को सुनकर देव शत्रु दैत्यों ने अपने अपने अधिकार उठा लिए। देखते ही देखते देवी जगदम्बा दैत्यों से युद्ध करने पहुंच गई। दैत्य और देवी के बीच घोर संग्राम होने लगा। देवी जगदम्बा ने शूल, शक्ति, तोमर आदि शस्त्रों से लाखों दैत्यों का विनाश कर दिया। पराक्रमी देवी को देखकर दैत्य सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। तब महिषासुर ने आकर देवी जगदम्बा को ललकारा। उसने तलवार लेकर देवी के वाहन सिंह पर आक्रमण कर दिया। अपने सिंह पर आई इस विपत्ति को देखकर देवी ने अपना पास महिषासुर पर फेंका। अपनी ओर आते पास को देखकर महिषासुर ने महिष का रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया। देवी जगदम्बा ने यह देखकर झपट कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, परंतु महिषासुर फिर भी न मरा और रूप बदल कर देवी से युद्ध करने लगा और उनके सिंह को परेशान करने लगा। इस प्रकार देवी और महिषासुर का युद्ध बहुत लंबे समय तक चलता रहा। उनके इस भयानक युद्ध से पूरा त्रिलोक कांप उठा। सारे जीव जंतु दुखी हो गए। तब देवी उछलकर महिषासुर पर चढ़ गईं। उन्होंने अपने पैरों से महिषासुर को कुचल दिया और अपने त्रिशूल से उनकी जिह्वा काट दी। इस प्रकार देवी जगदम्बा ने महिषासुर का वध कर त्रिलोक को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। सभी देवता हर्षित होकर देवी की स्तुति करने लगे। सारी दिशाओं से पुष्प वर्षा होने लगी। दोस्तों अब आप जानिएगा 47वां अध्याय, धूम्रलोचन, चंडमुंड और रक्त बीज का वध। ऋषि बोले, शुंभ और निशुंभ नामक दोनों पराक्रमी दैत्यों ने अपने अत्याचारों से पूरे चराचर जगत को दुखी कर दिया। सभी जीव जंतु, मनुष्यगण एवं देवता उसके अत्याचारों से परेशान हो चुके थे। तब देवता अत्यंत परेशान होकर हिमालय पर श्री पार्वती जी की शरण में गए और देवी की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे कल्याणकारी देवी भवानी, हम सब आपकी शरण में आए हैं। मातेश्वरी, हमारी रक्षा कीजिए। शुंभ निशुंभ के आतंक एवं अत्याचारों से त्रिलोक को मुक्त कराइए। देवताओं की स्तुति सुनकर देवी ने अपने शरीर से एक तेज उत्पन्न किया और एक कुमारिका प्रकट हुई। सब देवताओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर देवी की स्तुति की। तब पार्वती जी बोली, देवगण मेरे कोष से निकलने के कारण ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध होंगी और मातंगी नाम से जगत प्रसिद्ध होंगी। यह कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई और देवता अपने स्थान को लौट गए। देवी कौशिकी वही हिमालय की गुफा में रहने लगी। एक दिन शुंभ निशुंभ के सेवकों ने उन्हें देख लिया। तब उन्होंने जाकर शुंभ निशुंभ से उनके रूप सौंदर्य की प्रशंसा की और कहा कि वह तो नारियों में रत्न है, उसे आपके महल की शोभा बढ़ानी चाहिए। तब देवी की प्रशंसा सुनकर शुंभ निशुंभ ने अपना दूत वहां भेजा। तब दूत ने जाकर देवी से कहा, मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ आपके रूप की प्रशंसा सुनकर आपसे विवाह करना चाहते हैं। उन्होंने विवाह का प्रस्ताव लेकर ही मुझे यहाँ पर भेजा है। दूत की बात सुनकर देवी बोली, दूत, जाकर तुम अपने स्वामियों से कहो कि मैंने यह प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। अपने स्वामी से कहो आकर मुझसे युद्ध करे और मुझे हराकर मुझे अपने साथ ले जाए। दूत ने शुंभ निशुंभ को सारी बातें से अवगत कराया। सारी बातें सुनकर शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने सेनापति धूम्रलोचन को आदेश दिया कि तुम उस नारी को यहाँ लेकर आओ। यदि वह प्यार से न आए तो जबरदस्ती उसे उठा लाना। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर धूम्रलोचन हिमालय पर्वत पर देवी को लेने पहुंचा।
जब देवी कौशिकी ने चलने से मना किया तो वह देवी पर शस्त्र लेकर झपटा। देवी ने उसे भस्म कर दिया और सिंह ने दैत्य सेना को तितर बितर कर दिया। जब शुंभ निशुंभ को धूम्रलोचन के मारे जाने का समाचार मिला तो वे गुस्से से भर गए। उन्होंने चंडमुंड और रक्तबीज को देवी को लाने वहां भेजा और आदेश दिया कि यदि वह न आए तो उसका वध कर देना। वे दैत्य देवी के पास आ गए और बोले, सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक शुंभ निशुंभ में से किसी को भी अपना पति बना लो और खुशी से राज्य करो। यह सुनकर देवी बोली, हे दैत्यों, मैं तो सूक्ष्म प्रकृति हूँ। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता मेरी आराधना और स्तुति करते हैं। यदि तुम में शक्ति है तुम मुझे युद्ध में हराकर जहाँ चाहो ले जा सकते हो। देवी, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है। यह कहकर दैत्यों ने देवी पर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी। तब क्रोधित देवी ने अपने खड़ग से चंडमुंड और रक्तबीज का वध कर दिया। दोस्तों, अब आप सुनिएगा 48वां अध्याय, सरस्वती का प्राकट्य। राजा ने कहा, चंडमुंड और रक्तबीज के मर जाने पर शुंभ निशुंभ ने क्या किया? ऋषि बोले, जब शुंभ निशुंभ को पता चला कि चंडमुंड और रक्तबीज को देवी ने मार दिया है, तब वे स्वयं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिए। जब देवी कौशिकी ने देखा कि शुंभ और निशुंभ अपनी सेना के साथ युद्ध करने आ रहे हैं, तो उन्होंने घंटा बजा दिया। इस ध्वनि को सुनकर देवी का सिंह गर्जना करने लगा। देवी ने भी धनुष हाथों में लेकर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। जब शुंभ और निशुंभ ने देवी कौशिकी के अद्भुत रूप सौंदर्य को देखा, तब देवी को देखकर वे बोले, हे सुंदरी, आप इस कोमल शरीर के साथ युद्ध करेंगी? उनकी बात सुनकर देवी ने अत्यंत क्रोधित होकर बाण, त्रिशूल एवं परशु से एक साथ उन पर आक्रमण आरंभ कर दिया। देखते ही देखते युद्ध क्षेत्र में रक्त की नदियां बह निकली। दैत्य सेना देवी के प्रहारों से के सम्मुख फीकी पड़ने लगी। दैत्य इधर उधर भागने लगे। अपनी विशाल सेना को इस प्रकार भयभीत होकर इधर उधर भागते हुए देखकर निशुंभ देवी के सम्मुख जाकर बोला, देवी, यदि युद्ध करना ही है तो मुझसे करो। बेचारे सिपाहियों को क्यों मार रही हो? यह कहकर शुंभ निशुंभ ने देवी पर बाण वर्षा शुरू कर दी। देवी ने भी उत्तर में बाण वर्षा आरंभ कर दी। उन्होंने अपने बाणों से निशुंभ के सभी अस्त्र शस्त्र काट दिए। तब उन्होंने 20 बूझे बाणों से निशुंभ को मार गिराया। अपने भाई निशुंभ को इस प्रकार देवी के हाथों मरते देखकर शुंभ स्वयं देवी से युद्ध करने आगे आया। उसे मारने देखकर चंडिका देवी ने भयानक अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य सेना भयभीत हो गई। तब शुंभ ने प्रज्वलित शक्ति से देवी पर आक्रमण किया। देवी ने अपने बाणों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाथ में त्रिशूल लेकर उसे शुंभ की छाती में घोंप दिया। तत्पश्चात घायल शुंभ देवी को मारने के लिए दौड़ा, परंतु देवी ने चक्र से उसका सिर काट दिया। यह देखकर अन्य दैत्य पाताल लोक को चले गए। दोस्तों, अब जानिए 49वां अध्याय, उमा की उत्पत्ति। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब आप हमसे देवी उमा के अवतार एवं प्रादुर्भाव की कथा का वर्णन कीजिए। तब ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, एक बार की बात है, देवताओं की युद्ध में विजय हुई। विजयी होकर देवताओं को बहुत घमंड हो गया और वे अपनी बहादुरी की बहुत प्रशंसा करने लगे। तभी एक कूप के रूप में तेज प्रकट हो गया। उस तेज को एकाएक देखकर देवता घबरा गए। देवराज इंद्र ने उस तेज की परीक्षा लेने के लिए सर्वप्रथम वायुदेव को वहां भेजा। वायुदेव उस तेज की परीक्षा लेने के लिए वहां पहुँचे। उन्होंने तेज के पास जाकर पूछा, तू कौन है? तब तेज ने भी यही प्रश्न वायु से किया। वायुदेव ने अहंकार से कहा, मैं इस जगत का प्राण हूँ, मेरे द्वारा ही यह जगत चल रहा है। यह सुनकर तेज ने कहा कि इस तिनके को जलाकर दिखाओ तो मैं तुम्हें शक्तिशाली समझ सकता हूँ। परंतु वायुदेव अपनी सारी ताकत लगाकर भी उस तिनके को हिला भी नहीं सके। तब लज्जित और हारे हुए वे देवराज इंद्र के पास पहुँचे। देवराज इंद्र को जब यह बातें ज्ञात हुई तो उन्होंने एक एक करके सब देवताओं को उस तेज की परीक्षा लेने के लिए भेजा, लेकिन सभी देवता परास्त होकर वापस आ गए। तब स्वयं इंद्र उस दिव्य तेज की परीक्षा लेने के लिए गए। जैसे ही इंद्र उस स्थान पर पहुँचे, वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। यह देखकर देवेंद्र आश्चर्यचकित रह गए। तब उस तेज को दिव्य और शक्तिशाली जानकर मन ही मन इंद्र उनकी स्तुति करने लगे और इंद्र बोले, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मुझे दर्शन दो।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के मध्याह्न का समय देवी उमा ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को दर्शन दिए। देवी उमा बोली, हे देवराज इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी मेरी स्तुति करते हैं, अन्य देवता भी मुझे पूजते हैं। मैं परम ब्रह्मा प्रणव स्वरूप देवी हूँ। मेरी ही कृपा से तुम्हें विजय श्री प्राप्त हुई है, इसीलिए अपने अभिमान और घमंड को त्याग कर मेरा स्मरण करो। यह कहकर देवी शांत हो गई। यह सुनकर देवताओं ने देवी उमा की स्तुति करनी आरंभ कर दी। देवता बोले, हे महामाया, हे जगदम्बा, आप हमें क्षमा करें। हम दोनों हाथ जोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हमसे जो गलती हो गई है उसे भूलकर हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखें। यह कहकर देवता देवी माँ की स्तुति करने लगे। दोस्तों, अब आप जानिए 50वां अध्याय शताक्षी अवतार वर्णन के बारे में। सूत जी बोले, ऋषिगण, एक बार की बात है। एक महापराक्रमी रुद्र के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में वेद प्राप्त कर लिए। वह अपने को महाशक्तिशाली समझने लगा और वह देवताओं को कष्ट देने लगा। उसने पृथ्वी पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए। वेदों के न रहने पर सारी क्रियाएं चली गई। ब्राह्मणों ने धर्म का त्याग कर दिया। प्रजा पर यह संकट आया हुआ देखकर सभी देवता देवी उमा की शरण में गए। देवता स्तुति करते हुए बोले, हे महादुर्गे, हे जगदम्बिके, जिस प्रकार आपने शुंभ निशुंभ का वध करके हमारी रक्षा की, उसी प्रकार इस दुष्ट का भी वध करके अपने शरणागतों की रक्षा करो। इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर देवी की आंखों से आंसू बहे। तब उस जल की धाराओं से धरती पुनः हरी भरी हो गई। वृक्ष और औषधियाँ फलने फूलने लगी। नदियाँ, तालाब और समुद्र जल से सराबोर हो गए। यह देखकर देवता देवी उमा से बोले, हे मातेश्वरी, कृपा कर वेदों को भी वापस दिला दीजिए। तब देवी ने वेद लौटाने का आश्वासन देकर उन्हें विदा किया। देवता अपने अपने धाम को चले गए। तभी देवी को देवताओं का हित करने वाली जानकर दुर्गम ने उन पर आक्रमण कर दिया। देवी ने भी पलटकर वार करना आरंभ कर दिया। देखते ही देखते देवी उमा और दुर्गम के बीच भयानक युद्ध होने लगा। चारों ओर से बाणों की वर्षा होने लगी। उस समय देवी उमा बहुत क्रोधित हुई। तब उनके शरीर से काली, तारा, छिन्नमस्तका, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, रौरवी, बगुला, ध्रमा, त्रिपुरा, मातंकी नामक 10 देवियां प्रकट हुई। देखते ही देखते देवियों ने दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का नाश कर उसे तितर बितर कर दिया। तत्पश्चात देवी ने अपने त्रिशूल से दैत्येंद्र दुर्गम का वध कर दिया। देवी ने उससे वेद छीनकर देवताओं को सौंप दिया। प्रसन्न देवता महामाया देवी उमा की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे मातेश्वरी, आपने हमारी रक्षा के लिए अनंताक्षी भय रूप रखा, इसीलिए आप शताक्षी नाम से जगत प्रसिद्ध होंगी। शोक द्वारा लोकहित करने के कारण शाकुंभरी और दुर्गम नामक दैत्य का वध करने के कारण दुर्गा कहलाएंगी। हे महाबले, हे ज्ञान दायिनी, हे योग निद्रा, हे विश्व जननी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप सदा हमारा कल्याण करें और सबकी रक्षा करें। तब देवताओं को उनकी रक्षा का आश्वासन देकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, अब आप जानेंगे 51वां अध्याय क्रिया योग वर्णन। एक बार महामुनि व्यास के पूछने पर सनत कुमार जी ने उन्हें महादिव्य क्रिया योग और उसके फल के विषय में बताया। सनत कुमार जी बोले, हे महामुनि, ज्ञान योग, क्रिया योग और भक्ति योग भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ज्ञान, आत्मा और हृदय का मिलन ही क्रिया योग कहलाता है। इसी योग के साथ बाह्य अर्थ का संयोग क्रिया योग कहलाता है। कर्म से भक्ति, भक्ति से ज्ञान एवं ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है। योग ही मुक्ति का एकमात्र मार्ग है। पत्थर, लकड़ी एवं मृत्तिका से देवी का मंदिर बनवाने, प्रतिदिन यज्ञ करने से एक सा पुण्य प्राप्त होता है। इस श्लोक में श्री पार्वती जी की मूर्ति का निर्माण कराने वाला निश्चय ही दुर्गा लोक को जाता है। देवी का मंदिर बनवाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवी की मूर्ति की स्थापना कर उसके चारों ओर पंचाहना देवी की स्थापना करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। सूर्य और चंद्रमा ग्रहण के समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से कई गुना अधिक फल देवाधिदेव शिव जी का नाम जपने से मिलता है। देवी का नाम जपने से उससे भी अधिक पुण्य मिलता है। नित्य प्रति देवी उमा का नाम जपने से दुर्गा जी के गढ़ पद की प्राप्ति होती है।
जो मनुष्य माँ उमा का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करते हैं, मंदिर को लीपते हैं या उसे साफ करते हैं, उन्हें उमा लोक की प्राप्ति होती है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी नवमी तिथि को श्री सूक्त, देवी सूक्त आदि का पाठ कर देवी पर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। देवी को कमल का पुष्प या सोना चांदी अर्पित करने से परम गति की प्राप्ति होती है। चैत्र शुक्ला तृतीया को माँ उमा का व्रत करने से जीवन मरण के चक्र के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया नाम से जाना जाता है और इस दिन रथोत्सव मनाना चाहिए। देवी की मूर्ति स्थापित करके देवी का पूजन करने के पश्चात उनसे प्रार्थना करें, हे देवी, आप हमारा पालन करने वाली हैं, हम पर प्रसन्न हो और हमारे पूजन को स्वीकार करें, हमें इस लोक में सुख देकर अपना धाम प्रदान करें। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत किया जाता है। यह उत्तम व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला है। इसी पुण्य कल्याणकारी व्रत को करने से बिरथ के पुत्र सुरथ राजा बने, समाधि नामक वैश्य को मुक्ति प्राप्त हुई। इसी प्रकार विधि विधान से नवरात्र व्रत को पूरा करने से सभी अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से देवी उमा स्त्रियों के सौभाग्य की रक्षा करती हैं तथा इस व्रत के प्रभाव से विद्या, धन, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उमा संहिता का पवित्र भक्तिमय स्वरूप मैंने आपको सुनाया है। इसे पढ़ने एवं सुनने से कामनाएं पूरी होती है और सब सुख भोग कर मनुष्य परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, श्री उमा संहिता संपूर्ण हुआ। श्री कैलाश संहिता प्रारंभ होता है। श्री कैलाश संहिता आप दूसरे वीडियो में अवश्य देखिए। यह कथा यही समाप्त होता है और आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।